दोस्तों नमस्कार। आपके बच्चे की पेंसिल और शार्पनर पर लगने वाला जीएसटी 12% है। आप अपने बच्चे के लिए क्रियॉन्स, पेस्टल्स या वो कलर्स लाते हैं जो बचपन में आप कागज पर घिसा करते थे, मोम वाले रंग, उन पर भी 12% जीएसटी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्सेज जो आप उसको गणित सिखाने के लिए उन तक पहुंचाते हैं, उन पर भी 12% जीएसटी है। इरेजर जो लिखे हुए मिटाता है उस पर भी जीएसटी 5% है। आज मैं इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं? नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हर एक आम आदमी के मुंह से आप ये सुन रहे होंगे कि पढ़ाई आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो क्यों ना आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कर दिए जाए। पढ़ाई महंगी कैसे हुई है और क्या आपका बच्चा भी पैदा होते ही स्कूल जाने से लेकर अपने जीवन काल के अंतिम समय तक टैक्स पेयर ही बना रहेगा? इस देश की व्यवस्था पर थोड़ी सी नजर डालना लाजमी है। देखिए, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए हर एक आम खर्च को वहन करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। और ये इसलिए भी, आप कोचिंग सेक्टर की बात करेंगे, उसमें भी आपको जीएसटी देनी पड़ रही है। अगर आप अपने बच्चे के लिए एजुकेशनल आइटम्स जो असेसरीज हैं वो खर्च करते हैं, तब भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। आप जो कमा के ला रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ रहा है। सच्चाई यह है कि इनकम पर टैक्स बढ़ता जा रहा है और एजुकेशनल आइटम्स पर, असेसरी पर जीएसटी। दोस्तों, राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। शिक्षा सबका मूल अधिकार है। राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध और मुहैया करवाई जाए, लेकिन शिक्षा महंगी होती जा रही है और टैक्स का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आम आदमी के नजर से यह बात समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर अपने बच्चे को कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो 80C के तहत केवल ट्यूशन फीस जो लगती है 1.5 लाख रुपए तक का, आपको पता है, डिडक्शन करवाया जा सकता है। मतलब उस पैसे पर आप छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 80E एक और सेक्शन है टैक्स का, जिसमें आप बच्चे के एजुकेशनल लोन के ब्याज पर राहत पा सकते हैं। तो शिक्षा के नाम पर राहत पाने के बेसिक यही दो आपके पास तरीके हैं। अगर आप देखेंगे तो सरकारों के लिए आजकल शिक्षा आमदनी का स्रोत हो गया है। आप में से हो सकता है कुछ लोग नाराज हों कि मैं कोचिंग सेक्टर का आदमी हूं, कोचिंग पे क्यों नहीं बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर इसकी भी बात की जाएगी। देखिए, आज के टाइम में एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट, जेई, सीयूईटी, यूपीएससी, क्लैट, कैट, एनडीए, इन सब प्रकार के और एसएससी, आईबीपीएस के कुछ कोचिंग्स हैं। इन सबको मिलाकर भारत में करीब करीब आप कहेंगे 71 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं, या आने वाले समय में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 मिलियन हो जाएंगे। अब ये कोचिंग्स की गलती है या सरकारों की? कोचिंग्स तभी चलते हैं, तभी पनपते हैं जब सरकारें फेल हो जाती हैं। याद रखिएगा मेरी बात, राज्य का दायित्व था ये हम सबको शिक्षा मुहैया करवाना, लेकिन राज्य अपनी जिम्मेदारी लेने से जब पीछे हटा, राज्य की शिक्षा प्रणाली जब कमजोर हुई, तो कोचिंग आगे आया। अब कोचिंग से होने वाली आमदनी को भी सुन लीजिए। कोचिंग से जो मार्केट है उससे जो जीएसटी सरकार को प्राप्त होती है, 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो 5,517 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन कोचिंग सेक्टर से सरकार को हुआ है। अगर जीएसटी रेवेन्यू की पिछले 5 साल में मैं बात करूं तो करीब 149% ये बढ़ा है, 150% इसमें इजाफा हुआ है। 2014 से पहले कोचिंग्स पर 12% सर्विस टैक्स हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कोचिंग्स अब 18% की जीएसटी दायरे में आते हैं। और ये जीएसटी भी स्टूडेंट पे करता है जिसको पढ़ना होता है। इसके अलावा इनकम सोर्सेज अगर आप देखें सरकार के और कौन से हैं, तो हमारे जितने सारे वोकेशनल कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इसके अलावा जो और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब से जीएसटी वसूली जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ये इस तरीके की वोकेशनल एजुकेशन देते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, 2014 से पहले इन पर किसी तरीके का टैक्स नहीं था, लेकिन 2014 के बाद अब इन पर 18% जीएसटी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुए, सिक्योरिटी सर्विसेज हुए, हाउस कीपिंग हुआ, कैटरिंग सर्विसेज हुए, ये सब जो हैं वो भी जीएसटी के दायरे में आते हैं। इन पर भी जीएसटी लागू है। खैर, ये सारे खर्चे जो संस्थान हैं या जो संस्थान सुविधाएं मुहैया करवाते हैं वो हम सबसे ही लेते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे को किसी हॉस्टल में छोड़ा तो हॉस्टल में उसके अकोमोडेशन से लेकर खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर उसके यूनिफॉर्म को धोकर तैयार करके प्रेस करके देने तक के सारे खर्चे जो हैं वो आपके जीएसटी के तहत आते हैं।
अच्छा, इसमें भी मजबूरी संस्थान की भी है, क्योंकि संस्थान पर सर्विस टैक्स के बजाय अब 18% का जीएसटी टैग लगा दिया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि कैसे सरकार के लिए ये सारे शिक्षण संस्थान स्रोत है जीएसटी का। भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं या जो बड़े लार्ज स्केल के इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट संचालित करती है, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। उन पर जीएसटी किसी भी तरीके से लागू नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है, केवल 4%, 2024-25 में उससे होने वाली कमाई का आंकड़ा करीब 62,250 करोड़ है। ये कुछ चीजें आपको जरूर चौंका रही होंगी, लेकिन सच्चाई यह है, यही सच्चाई है हमारे देश की व्यवस्था और व्यवस्था प्रणाली, जिसको शिक्षा केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जितना ज्यादा बजट सरकारें खर्च करें उतना ही कम है, लेकिन लगातार उनमें भी कटौती होती जा रही है। शिक्षा के स्तर को प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक कहीं ना कहीं उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितनी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर समझ आया होगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई महंगी क्यों हो गई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स, मोम वाले रंग, ज्योमेट्री बॉक्सेज, इन सब से लेकर आप बैग, किताब, यूनिफॉर्म, जो भी सब चीजें खरीद के लाते हैं उन सब पे आपको अच्छा वाला जीएसटी चुकाना पड़ता है। और हाँ, जब ये सब खरीदने के लिए आप पैसा कमा के लाए थे उस पे पहले से आप इनकम टैक्स दे चुके होते हैं। क्या शिक्षा के खर्च के दायरे को सरकार को बढ़ाना चाहिए? आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। इसी प्रकार के तथ्यात्मक और जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। आपका अपना चैनल, यूं ही प्यार और मोहब्बत लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्यमेव जयते।